गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जिसमें आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार सिलेबस चेंज हुआ है, जिसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आपका हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल 160 नंबर का रहेगा, जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। हिंदी है, जो हिंदी नहीं ले सकते वो इंग्लिश लैंग्वेज ले लेंगे। उसके बाद मैथ है, रीजनिंग है और उसके बाद आपका जीके का पोर्शन है। तो इसमें हम टोटल 80 क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं रीजनिंग का है। इसमें दिया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में जो है पेंसिल को ये 59 लिख रहा है, 59। तो पूछ रहा है कि ये इरेजर को हम क्या लिखेंगे। तो आपको ये देखना होगा इस क्वेश्चन में कि पेंसिल अगर लिखा है तो इसको 59 ये किस हिसाब से लिखा है, इसमें ऐसा किया क्या है जिससे 59 आया है। तो अगर आपको ध्यान हो, जैसे इसमें इसका क्वेश्चन अगर आप हल किए होंगे तो इसमें सीधे सीधे क्या किया है कि अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होता है, जैसे ए का वैल्यू 1, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, कुल 26 लेटर होते हैं जो है आपके अल्फ़ाबेट में। तो वैसे ही प्लेस वैल्यू रखा है। जैसे पी की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको 16 मिलेगा, ठीक है। ई का आपका 5 मिलेगा। ऐसे करके जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि 59 आ रहा है। अर्थात इन सारे लेटर का जो है जो नंबरिंग है उसको ऐड करके ही क्या किया गया है, 59 आया है। तो ये अगर आपको पता चल गया तो आप इरेजर का भी जो है क्या करेंगे, इसका भी प्लेस वैल्यू जो है आप क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। तो आप देखेंगे कि आंसर जो है आपका 66 आ गया है। मैंने पहले ही आंसर को मार्क कर दिया है ताकि आपके समय की बचत हो सके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो इसमें देखिए मिरर इमेज से पूछा है दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। अर्थात अगर किसी दर्पण के अगर हम दाहिने ओर इस लेटर को लिखें या रखें, ये आपका जो दिया है, तो ये कैसा दिखेगा। तो आपको मालूम है कि दर्पण में जो है लेटर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, जबकि वाटर इमेज में देखेंगे तो ऊपर का नीचे बनता है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक फिगर है आपका, सपोज दैट अगर इसके वाटर इमेज की बात करें तो ये जस्ट उलट जाता है, ये जो है कुछ इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर मिरर इमेज में देखेंगे तो ये जस का तस रहा है, क्योंकि पलटेगा भी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे अगर टी मान लीजिए, देखिए ये टी है, टी का अगर आप मिरर इमेज देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, क्योंकि पलटेगा तो ऐसे रहेगा। लेकिन वाटर इमेज की बात करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर ई है, ये आपका क्या है, सीधे सीधे हो गया। लेकिन अगर इसका आप मिरर इमेज देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखिए पलट जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। लेकिन वाटर इमेज बोलेंगे तो ये जो है क्या होगा, आपका जैसे का तैसा रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसको जो है जब चेंज करेंगे तो देखेंगे कि ये जो सी पहले है ये इधर लास्ट में हो जाएगा और आर जो इधर दिख रहा है वो हो जाएगा और पलट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखिए इसमें किया क्या है, ये पी के जेड दिया है, फिर एन एम एक्स दिया है, एल ओ वी दिया है, फिर ये तो आगे पूछ रहा है कि इसके आगे जो है क्या रहेगा अगर यही क्रम जो है चलता रहे। तो आपको देखना होगा कि इसमें कौन सा पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो देखिए पी से क्या हो जा रहा है, एन हो गया है, फिर एन से एल हो गया है, फिर एल से क्या हो गया है, जे हो गया है। तो अगर आप उल्टा चलेंगे तो देखेंगे जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, मतलब 2 बढ़ जाता है उल्टा में। और सीधा चलेंगे तो 2 घट जाएगा। फिर एल के बाद यम और एन आता है, फिर एन के बाद क्या होता है, ओ पी। अर्थात अगर इस तरफ से हम चलेंगे तो देखेंगे कि -2 की क्या हो रही है, हर लेटर के शुरुआती अक्षर में 2 की कमी हो रही है। तो आप भी जो है क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लेटर आएगा इसमें 2 की क्या करेंगे, आप कमी कर देंगे। अब देखिए के से एम हो गया, फिर एम से ओ हो गया, ओ से क्या हो गया, क्यू हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक इस प्रकार से। तो यहाँ पे भी जो लेटर आएगा उसमें हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे, ठीक। फिर नीचे देखेंगे जेड से एक्स हो गया, अर्थात क्या हो गया, 2 घट गया। तो हमको ये पैटर्न समझ में आ गया कि पहले लेटर में 2 घट के आ रहा है, फिर दूसरे में 2 बढ़ के आ रहा है, फिर तीसरे में भी 2 घट के आ रहा है। तो जब ये पैटर्न आप देखेंगे तो हमारा सीधे सीधे जो आंसर बन के आएगा वो HSR आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मित्र हैं, 7 फ्रेंड हैं, उनका देखिए जिक्र किया है O P Q R S T और U के लिए। और ये कहाँ बैठे हैं, पंक्ति में। एक जो है पंक्ति में बैठ के क्या कर रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो पहले हम एक क्या करेंगे, पंक्ति बना लेते हैं, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। अब देखिए कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3
4, 5, 6 और 7, ये 7 हमने जगह बना लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कह क्या रहा है कि यस एक अंतिम छोर पर है। अब देखिए यस अंतिम छोर पे है तो छोर तो इसमें 2 हैं, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, अभी फिक्स नहीं है इसकी वैल्यू। अब देखिए क्या कर रहा है, क्यू एस के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो क्यू है वो एस के दाईं ओर क्या कर रहा है, दूसरी ओर बैठा है। अब मान लीजिए कि हम इस यस वाले को लें अगर, अब बताइए आप हमको कॉमन सेंस कि आप इसके साथ जाएंगे कि इसके साथ जाएंगे। तो अगर क्यू एस के दाईं ओर है, अब देखिए इधर अगर कोई व्यक्ति मुंह करके बैठ के जो है सिनेमा या फिल्म देख रहा है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्यू एस के दाईं ओर, तो एस के दाईं ओर, इधर अगर एस के दाईं ओर जाएंगे तो इधर तो खाली हो जाएगा क्योंकि इधर तो खत्म है, 7 ही लोग हैं, तो ये तो नहीं होगा, तो हम इसके साथ जाएंगे क्योंकि ये तो यहीं पे कट जाएगा। तो क्यू एस के दाईं ओर माने इधर, और दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पे छोड़ के दूसरे स्थान पे, मतलब कौन, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक। तो ये 2 जो है जगह क्या हो गया आपका, क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है। पी जो है कहाँ बैठा है, ओ और क्यू के बीच में। अब एक बात बताइए, अगर हम पी को यहाँ बैठाएं तो यहाँ तो क्यू है लेकिन ओ तो यहाँ पे है नहीं, और P कहाँ बैठा है, O और Q के बीच में। तो अगर हम P को यहाँ लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, O लेना पड़ेगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका O हो जाएगा। तो ये भी दोनों आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। जो जो वैल्यू बोल रहा है वैसे वैसे हम रखते चलेंगे। फिर कह रहा है कि U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। U जो है क्या है, कहीं भी किसी छोर पे नहीं बैठा है। तो U यहाँ या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, देख लेते हैं आगे। फिर कह रहा है R T के बाईं ओर बैठा है। R जो है कहाँ बैठा है, T के बाईं ओर। अब T यहाँ तो है नहीं कि यहाँ बैठाएंगे, तो एक ही जगह बच रहा है यही दोनों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बैठा देंगे। R T के बाएं है तो हम यहाँ पे क्या बैठा देंगे, T बैठा देंगे यहाँ पे छोर पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा, ठीक है। इसको R T O P Q S। अब बचा कौन बताइए, तो O P Q R S T और U बचा है, तो U के यहाँ पे क्या करेंगे, हम बैठा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा देखिए सीक्वेंस बन गया S U Q P O R T। तो देखिए इसको बैठाने का क्रम यही है आपका मेथड जो होता है कि जो स्थान फिक्स है, जैसे R यस के दाईं और तीसरे स्थान पे ये फिक्स है, जो वैल्यू फिक्स नहीं उसको छोड़ के हम बाद में उसको देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन पूछा कि P के ठीक बाईं ओर कौन है, तो P के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, Q बैठा है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है D हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अपव्यय करना, लुटाना, तो उतरना का क्या होगा। तो इसमें देखिए रिलेशन देखना है। अपव्यय माने होता है किसी चीज़ का व्यय करना, खर्च करना, अर्थात लुटाना। लोग बोलते हैं ना कि पैसे का आप अपव्यय कर रहे हो, अर्थात उसका जो है क्या कर रहे हो, उसको लुटा रहे हो। तो उतरना का क्या होगा, नीचे आना सीधे सीधे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी बॉल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, जो हमारा छठा क्वेश्चन है ये नॉन वर्बल से है आपका। तो इसमें देखिए इमेज से पूछा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति को चुनें जिसे आकृति यक्ष के रिक्त स्थान पे, माने यहाँ पे बिना घुमाए आपको रखना है, ताकि ये पैटर्न एक जो बन रहा है ये क्या हो सके, एक आपका कंप्लीट जो है शेप बन सके, ठीक है। तो इसमें आप देखिए अगर इस शेप को आप बनाना चाहेंगे तो इसमें ऑप्शन आपके देख लीजिए। देखिए ये 2 ऑप्शन है और ये आपके 2 ऑप्शन है। तो इसमें देखेंगे कि जो इसमें मैच करेगा, जो लग रहा है कि जो इसमें फिट बैठेगा, वो ऑप्शन क्या बैठेगा, आपका बी बॉल बैठेगा, ठीक है। क्योंकि ये देख रहे हैं आपके 2 लाइन ये है ही, और ये एक लाइन जो है ये आपका आ ही रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारा सीरीज से दिया है। सीरीज में पूछा है कि देखिए यहाँ से 4 दिया है, 20, 36, 52। अब देखिए सीरीज को हल करने का कई तरीका होता है। इसमें पहले आप देखिए कि जो वैल्यू है क्या वो धीरे धीरे बढ़ रही है या धीरे धीरे घट रही है, या तेज़ी से बढ़ रही है या तेज़ी से घट रही है। देखिए अगर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है अर्थात उसमें कुछ चीज़ों को क्या किया जाए, ऐड किया जा रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे घट रहा है इसका मतलब
कम अंक जो है उसके साथ क्या किया जाए, घटाया जा रहा है। लेकिन अगर बहुत तेज़ी से अंक बढ़े, जैसे 2 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 50 आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं संख्याओं में गुणा हो रहा है, तभी नंबर आगे के तेज़ी से बदल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। और तेज़ी से घटने का मतलब होता है कि भाग की प्रक्रिया हो रही है उसमें। तो पढ़ने से हमको ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है नंबर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। जैसे देखिए 4 से 20 हो गया, तो कहेंगे कितना बढ़ा, तो कहेंगे सर 16 बढ़ गया है। बढ़ा है कि नहीं बताइए। फिर 20 से 36 हो गया है, तो फिर कितना बढ़ा है, देखिए 16 बढ़ा है। फिर 36 से 52 हो गया, फिर 16। अर्थात हमको ये समझ में आ गया कि 16 ऐड करके किया है। तो जब 52 में आप 16 ऐड करेंगे तो ये आपका कुल मिला के 68 हो जाएगा, 68। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें देखिए चिन्हों को जो है परस्पर बदल के चेक करना है आपको कि इनमें से किस चिन्ह को आपस में बदल दें कि ये जो इक्वेशन दिया है ये आपस में क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, सही हो जाए। क्या हम माइनस और ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हम चेंज कर दें, या फिर प्लस और माइनस को चेंज कर दें, या इसको या फिर इसको। तो आप देखेंगे कि जब गुणा और भाग के चिन्हों को आप बदल के चेक करेंगे, गुणा की जगह जो है भाग लगाएंगे चिन्ह रख के, और भाग की जगह गुणा, तो आपका देखेंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सीधे सीधे निकल के जो है ऑप्शन सी आ जाएगा, जो कि इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ये आप कर ही लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है ताला चाबी घोड़ा। अब देखिए इसमें भी आपको रिलेशन निकालना है, ताला चाबी घोड़ा। तो इसमें आप कैसे रिलेशन निकालेंगे बताइए। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार ताला और चाबी एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, उसी प्रकार से घोड़ा और सवारी क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, ये पूरक होते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से है। अभी हमने लीनियर इक्वेशन जो है, इसमें लीनियर जो है देखा था, आपका रैखिक जो है क्रम में बैठाया था। यहाँ पे देखिए दिया है गोलाकार मेज के चारों ओर बैठाना है। कितने लोगों को बैठाना है, 8 लोगों को बैठाना है। तो चलिए पहले हम जो है सर्किल को ड्रा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें 8 लोगों का जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आमने सामने की बात करेगा तो ये इसके सामने हो जाएंगे, ये इसके सामने, ये इसके सामने, और ये इसके सामने। ठीक, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि ए एफ के सामने है। तो अगर हम मान लीजिए ए यहाँ मानते हैं तो इसके सामने कौन होगा, एफ होगा। और फिर कह रहा है कि ए एफ के सामने है और बी के दाईं ओर तीसरे है, माने ए जो है बी के दाहिने और तीसरे स्थान पे, माने ये आपका जो है बी कहाँ होगा, तब आपका यहाँ हो जाएगा। तभी ना इसके दाहिने और तीसरे, दाहिने देखिए बी के पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा। तो ए एफ के सामने और बी के दाईं ओर तीसरा है, देखिए है ना तीसरे स्थान पे, पहला स्थान पे ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरे पे है। फिर क्या कह रहा है अगला, देखिए जी एफ और डी के बीच में है। अब देखिए जी कहाँ है, एफ और डी के बीच में है। तो जी एफ और डी के बीच में है तो कहाँ पे हो जाएगा बताइए। यहाँ तो आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बी है। तो जी जो है यहाँ पे हो जाएगा और डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब देखिए और क्या कह रहा है आगे, एच डी के बाईं ओर है। एच कहाँ है, डी के बाईं ओर। तो एच जो है क्या है, बी के दाईं ओर। तो देखिए बी के दायां तो जी हो जाएगा और बाईं ओर क्या हो जाएगा, आपका यच हो जाएगा। तो यच जो है डी के कहाँ है, आपका बाईं ओर है, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर कह रहा है ई सी और ए के बीच में है। अब देखिए ई कहाँ है, सी और ए के बीच में है। तो ए तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे भी जगह खाली नहीं, यही दोनों बचा है। तो ई जो है सी और ए के क्या है, बीच में है। तो अब क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, ई लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब पूछा है कि ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। देखिए यहाँ पे पैटर्न फॉलो क्या करना है। देखिए यहाँ पे लिया 13 तियाँ 39, 23 चौक का क्या हो जाएगा आपका 92 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8 1 9। तो यहाँ पे क्या होगा कि छाछठ आएगा। तो यहाँ पे 11 रहेगा तभी ना आएगा, बताइए 11 छक्का छाछठ, मल्टीप्लाई करके नीचे वाला लिखा है। तो इस तरह से सीधे सीधे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 11 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन करिए
यक्ष को चिन्हित आकृति समाहित है, जिसमें क्या है, यक्ष जो है इसमें क्या है, ये आकृति जो है उसमें क्या है, निहित है अर्थात समाहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आपको ऐसा आकृति ढूंढना है, ऐसा शेप ढूंढना है जिसमें ये ऐसा जो है क्या हो, अवेलेबल हो, उसमें बना हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये बड़ी सी आकृति है, ठीक है, ये डिजाइन बना है इसमें, तो इसको अलग से कह दे कि ये डिजाइन जो है ऐसे दिया हो, इस क्वेश्चन की तरफ पूछे किस में समाहित है, तो देखिए इसमें ऐसा बना है, ये इसमें रखा जाएगा तो ढक लेगा। तो ऐसा ही आपको क्या करना है, ऑप्शन में खोजना है। तो देखेंगे आप कि इसमें जो है ये जो ऑप्शन ए है इसमें क्या होगा, ये आकृति बनी हुई है आपकी, देखिए है ना इस तरह से, देखिए ये कुछ इस तरह से आया है, फिर त्रिभुज की तरफ, फिर ऐसे है, देखिए है ना ये वाला। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए वेन आरेख से है, वेन डायग्राम से। इसमें कह रहा है कि उस जो है आपको ऑप्शन का या उस विकल्प का चयन करना है जो कि सबसे क्या है, सर्वोत्तम है। देखिए इसमें त्रिवेंद्रम दिया है, भारत दिया है, केरल। तो आपको पता है कि भारत में केरल है और केरल में क्या है, त्रिवेंद्रम है, अर्थात ये हो गया आपका त्रिवेंद्रम। और सारा त्रिवेंद्र किसके अंतर्गत आता है, केरल के अंतर्गत आता है। और केरल किसके अंतर्गत आता है, आपके भारत के अंतर्गत आता है। ठीक, ये इस तरह से, ये आपका क्या है, ये आपका त्रिवेंद्रम है और ये क्या है आपका केरल है। इसको पढ़ते कैसे हैं, सभी त्रिवेंद्रम क्या है, केरल है, लेकिन कुछ केरल त्रिवेंद्रम है, बाहर से कुछ का सेंस आता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी क्या होता है, सही से जो है मैच करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का बी बॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जैसा कि दूसरी पहले से। देखिए 17 लिखा है, संबंध 289 दिया है, तो 23 का क्या होगा, तो आप देखेंगे 17 का आप स्क्वायर करेंगे तो 289 आएगा, तो 23 का करेंगे तो कितना आएगा, 529 आएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर सीधे सीधे हमारा ए हो जाएगा। असंगत का चयन करना है, RST दिया है, DHS दिया है, NJG दिया है, GFR दिया है, तो आखिर में ये ए अलग का क्यों है। तो आप देखेंगे कि जब प्लेस वैल्यू जो होता है, जैसे डी का 4 हो गया, एच का 8 हो गया, ठीक है, यस का आपका क्या हो जाएगा बताइए, 19 हो जाएगा। तो इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सबका योग जो है 31 आएगा, इसका भी 31 आएगा, इसका भी 31 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 31 आएगा। लेकिन जो RST है इसका योग क्या है आपका 57 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि आर की वैल्यू आप देखेंगे तो आर की वैल्यू 18 होता है, यस की वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है और टी की 20 होती है। ठीक, तो 9 8 17, यहाँ 1 बचेगा, 2 1 3 2 5, 57। ये आप समझ गए होंगे। अगला देखिए इसमें दिया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दिया है आपका सीरीज का क्वेश्चन है, 10 से 11 हो गया है, फिर 11 से 19 हो गया है, फिर 19 से 46 हो गया है। तो देखिए यहाँ पे 10 से 11 हो गया, इसका मतलब 1 बढ़ा है, फिर 11 से 19 हो गया तो 8 बढ़ा है, फिर 19 से 46 हुआ है तो इसका मतलब 27 बढ़ा होगा तभी ना। ठीक, तो इस प्रकार से देखते हैं तो 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 का क्यूब। ठीक, 8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे 1 2 3, तो आगे क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब होगा। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौका 16 चौका 64, और जब 64 ऐड करेंगे आप तो 6 4 10 और 6 4 10 11, 110 हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 दिया है कि अगर आप इंजीनियर को ये लिखते हैं तो उसी भाषा में प्रोड्यूसर को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है यही लेटर सेम टू सेम इसमें भी है, बस इसका जो है अरेंजमेंट अलग से कर दिया। जैसे देखिए ENG यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये लास्ट में 3 अक्षर ENG, यहाँ पे शुरू में ये 3 अक्षर है, अर्थात जो शुरू का 3 अक्षर है वो लास्ट का 3 अक्षर हो गया है। तो यहाँ का भी जो शुरू का 3 अक्षर है उसको भी आप क्या करेंगे, आप लास्ट का 3 अक्षर बना दीजिए PRO। अब देखिए जो IN है वो यहाँ पे भी देखिए IN है, सेम टू सेम, अर्थात ये DU क्या होगा, सेम टू सेम यहाँ पे होगा D और U। ठीक, ये हो गया दोनों, ये हो गया। अब देखिए ये जो REE लिखा है ये उल्टा करके लिखा है, देखिए REE ऐसे पढ़ा है तो यहाँ पे REC जैसे किया है वैसे हम भी कर देंगे। ठीक, तो देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें REC DU PRO ये ऑप्शन क्या करेगा आपका, मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए ये भी आपके क्या है, नॉन वर्बल क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार जो है पारदर्शी कागज पत्रक क्या है, दिया गया है, ठीक। और पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुगत रेखा पर, इस रेखा पर जो दिया है, मोड़ के आप देखेंगे तो कैसा पैटर्न फॉलो करेगा। तो देखेंगे जब आप इसको मोड़ेंगे आप जो है इस तरह का, तो जो पैटर्न फॉलो होगा वो ऑप्शन डी की तरह कुछ आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। कथन में कह रहा है कि सभी जिप्सियाँ जाले हैं, तो सभी जिप्सियों को बना लेते हैं पहले। ये आपका जैसे एक सर्किल हो गया, ये आपका जिप्सियों का हो गया, JI से दिखा देते हैं। सभी जिप्सियाँ क्या हैं, जाले हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, JA से जाला कर दिए, ठीक। फिर सभी जाले घोंसले हैं, तो इसके अंतर्गत आएगा, ये क्या हो जाएंगे, घोंसले, GH कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी घोंसले जिप्सियाँ हैं। देखिए तो कुछ घोंसले जिप्सियाँ हैं, क्योंकि बाहर कुछ का सेंस है, ये देखिए घोंसला GH से दिखाए हैं, तो सभी घोंसले जिप्सियाँ नहीं है बल्कि कुछ घोंसले हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, कुछ घोंसले जिप्सियाँ हैं, तो ये बात सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा जो है, ये दूसरा वाला सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है, या तो पहला या तो दूसरा, केवल दूसरा, तो केवल दूसरा होगा क्योंकि वही देखिए आपका निष्कर्ष फॉलो कर रहा था। देखिए इसमें रीजनिंग के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये पजल का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे दिया है कि 6 टीचर हैं, नाम दिया है J, K, L, M, N और O, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक जो है हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला, ये अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। कौन क्या पढ़ाता है ये भी कोई कंफर्म इसमें नहीं है। फिर कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में, मतलब जो क्रम दिया है ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में वो हों, ठीक। और कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षक जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ाता है। अर्थात क्वेश्चन को पढ़ने से हमको 3 चीज़ें तो समझ में आ गई। एक, टीचर दिया है, कौन कौन है, ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाता है वो दिया है, और तीसरा, दिन दिया है। ये 3 चीज़ें जो है इसमें दिया हुआ है, और कौन कैसे कैसे पढ़ाता है ये ब्यौरा नीचे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि सप्ताह के पहले दिन जो है कौन सा विषय पढ़ाया गया। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप जो है, यहाँ पे मैं स्पेस ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अब सही है। देखिए पहले आप जो है जितने टीचर हैं वो तो फिक्स हैं, उनका पहले नंबरिंग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए J है या दिन ही लिख लीजिए, दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप, ठीक है। चलिए ले लेते हैं सोमवार से शनिवार तक। तो देखिए सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिर शनिवार, ठीक। ये आपके 6 दिन हो गए, ठीक है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये फिक्स हो गया। अब देखिए इसमें टीचर J, K, L, M, N, O है, ठीक। और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लगाएंगे। अब देखिए क्या रहा है, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तो पढ़ाता है। अब कह रहा है जरूर नहीं किसी क्रम में, J शनिवार को कला पढ़ाता है। भाई शनिवार को कौन पढ़ाता है, J पढ़ाता है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कला पढ़ाता है। ये बात तो एक क्लियर हो गई, ठीक। J शनिवार को कला पढ़ाता है, यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, L न तो अंग्रेजी पढ़ाता है न ही सामाजिक विज्ञान, पर वह गुरुवार को पढ़ाता है। पर वह क्या करता है, गुरुवार को पढ़ाता है। तो भैया गुरुवार को कौन पढ़ाता है, L, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है ये नहीं फिक्स है। लेकिन ये कह रहा है कि न तो वह इंग्लिश पढ़ाता है और न ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, ये 2 सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ाता है। ये क्लियर किया है, ठीक है, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए बुधवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। बुधवार के दिन देखिए यहाँ पे बुधवार के दिन किसके द्वारा, के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है, गणित, ये फिक्स है। तो ये भी एक तो ये भर गया, ठीक, गणित पढ़ाया जाता है। फिर क्या कर रहा है, O N के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, ठीक है। O जो है N के एक दिन पहले, अब देखिए न तो O मालूम है न तो N मालूम है, लेकिन इसमें है कि N के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। अब एक बात बताइए कि अगर हम ON यहाँ पे क्या वैल्यू रख सकते हैं कोई,
ओ एन के एक दिन पहले, एन के एक दिन पहले, तो एन तो इसमें कोई है ही नहीं है, एन ऊपर ही रहेगा तभी ना हम रख सकते हैं, बताइए। एन तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे ओ कहाँ से आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी एल है, तो यही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे जगह। ओ जो है एन के एक दिन पहले क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है, ठीक। अब देखिए, अब फिर और देखिए इसमें क्या बचा है, सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। जो एसएसटी है वो कला के एक दिन पहले, तो कला के एक दिन पहले जो है क्या पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाते नहीं है, तो यहाँ तो ये जगह फिक्स हो गया। ये इंग्लिश भी नहीं पढ़ाते हैं, इसका मतलब इंग्लिश यहाँ पे तब होगा, अंग्रेजी, ठीक है, ये हो गया। अब बचा कौन देखिए इसमें, तो इसमें देखिए जे हो गया, के हो गया, एल, एम बचा है, तो एम यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा बचा है, देखिए कला हो गया, यहाँ पे देखिए कला हो गया, ठीक। अंग्रेजी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फिर उसके बाद गणित हो गया, गणित के बाद क्या हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, फिर कला हो गया, ठीक है। बचा क्या, सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान भी हो गया है, तो बच रहा है क्या, खाली विज्ञान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विज्ञान जो है आपका गुरुवार को हो जाएगा, गुरुवार को क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हो गया है विज्ञान ना, तो यहाँ पे विज्ञान ऊपर हो गया, ये हिंदी बचेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हिंदी बचेगा। अब देखिए ये हमारा पूरा डाटा जो है हो गया है कंप्लीट। अब हम देखते हैं आंसर की तरफ, सप्ताह के पहले दिन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो सीधे सीधे हमारा क्या है, विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से आप पजल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए जीके से है। इसमें आपको पता है कि इसमें साइंस भी आपका रहेगा, आपका जो है आपका करंट अफेयर भी रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब रहेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो जो अपशिष्ट होते हैं, जो गंदे चीज़ जो है उत्पाद होते हैं, वो खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि जिसका किडनी काम करना बंद कर देता है या किडनी खराब होती है तो वो जो है ब्लड की सफाई के लिए डायलिसिस करवाता है, ठीक है। खून की सफाई के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, डायलिसिस। इसमें रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी पूछा है, तो ये है सबसे पहले जो है कौन पाया था, अगर पूछे तो विश्वनाथ आनंद पाए थे, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। और सबसे कम उम्र का पूछे तो ऑप्शन डी बताएंगे आप, अभिनव बिंद्रा। ये किससे है, निशानेबाजी से, 2001 में इनको मिला था। और सबसे पहला अगर पूछे कि जो है मेजर ध्यानचंद, जो नाम बदल गया है आपका राजीव गांधी का, जिसमें आपका इस समय 25 लाख रुपया जो है राशि मिलता है, ठीक है। तो अगर सबसे पहला पूछे तो विश्वनाथ आनंद, सबसे कम उम्र का पूछे अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी में 2001 में मिला था इनको, ठीक है। और क्या इसमें पूछ सकता है कि राष्ट्रीय खेल जो पुरस्कार होते हैं वो जो है एएस जो है खतान जो है समिति की सिफारिश पर जो है ये आपको दिया जाता है, और इसकी घोषणा 14 नवंबर को होती है, और जो इसका वितरण होता है वो 30 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 2022 का अगर आपसे पूछे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद हो गया है, तो ये शरद कमल को मिला था, जो कि जो है कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा जो है क्या किए थे, आपके पदक जीते थे टेबल टेनिस में, और ये समापन में उसके जो है ध्वजवाहक भी थे, ठीक। और 2021 में कुल 12 खिलाड़ियों को जो है ये मिला था। तो ये थे जो है एडिशनल जानकारी। आंसर आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी को जो है क्या मिला था, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लक्षद्वीप जो है समूह जो है कहाँ स्थित है, क्या वो प्रशांत महासागर में है या फिर बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर। तो जब आप मैप पढ़े होंगे, थोड़ा भी देखे होंगे, तो आप देखेंगे जो लक्षद्वीप है वो जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है, यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये प्रायद्वीपीय आपका भारत है तो कुछ इस जगह पाया जाता है। तो ये जो है सीधे सीधे आपका हो जाएगा अरब सागर, ठीक है। तो यहाँ पे अरब सागर देखते हैं, ये पूरा एरिया अरब सागर का है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, अरब सागर। और देखिए भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है, कौन, आपका लक्षद्वीप। इसका एरिया बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी कहाँ है, कवरत्ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें दिया है कि लट्ठमार होली जो है कहाँ मनाई जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है लट्ठमार होली। विषाणुओं का अध्ययन पूछ रहा है तो वायरोलॉजी के अंतर्गत होता है। बायोलॉजी की बात करें तो इसमें जीव विज्ञान का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी की बात करें तो बच्चों के स्वभाव का अध्ययन होता है। पैथोलॉजी की बात करें तो रोगों की जांच होती है। पीसी कल्चर अगर पूछे आपसे
तो पीसीकल्चर में क्या होता है, मछली पालन। और अगर मछली का अध्ययन आपसे पूछे अगर, तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत होता है, ठीक है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। विटिकल्चर अंगूर की खेती होती है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है, ठीक। आर्निथोलॉजी आपसे पूछे तो पक्षियों का अध्ययन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ बुक और उसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, अर्थात इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा। महात्मा गांधी ने और भी बुकों को लिखा है, जैसे हिंद स्वराज है उनका, सर्वोदय है, माई लाइफ इज़ माई मैसेज ये है। नेहरू की बात करें तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नरेंद्र मोदी की बात करें जो हमारे पीएम है, कर्मयोग, एग्ज़ाम वॉरियर्स, वक्त की मांग ये लिखे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर है, अग्नि की उड़ान जिसको हिंदी में कहते हैं। इंडिया 2020 है, इग्निटेड माइंड्स है। ये सब चीज़ें जो है इनके द्वारा लिखी गई हैं, फेमस। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से पूछा है कि भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से लिया गया है, अर्थात जो नागरिकता है वो किस देश से जो है हमारी जो है संविधान में लिया गया है। तो ये यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है। अगर हम बात करें यूके की तो यहाँ विधि का शासन, मंत्रिमंडल जो प्रणाली है ये यहाँ से लिया गया है। और भारत में अगर बात की जाए तो एकल नागरिकता का क्या है, प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना कहाँ से पूछे तो आप बताएंगे अमेरिका से, यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की अगर भाषा आपसे पूछे तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे, ठीक। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, छोटा माइनर जो है इसमें डिफरेंस है। समवर्ती सूची ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है 108 के अंतर्गत अनुच्छेद, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। व्यापार वाणिज्य की जो आज़ादी है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फ्रांस की बात करें तो सबसे पहले जीएसटी भी फ्रांस में ही लगा था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और गणतंत्रात्मक और जो है प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की भाषा ली गई है ये जो है फ्रांस से लिया गया है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्न में से कौन पानी के साथ प्रक्रिया करता है, अर्थात रिएक्शन कौन पानी के साथ करता है। तो देखिए पानी के साथ रिएक्शन इसमें से केवल कैल्शियम करता है, और जब पानी के साथ कैल्शियम रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और कुछ बुदबुदाहट की कुछ हल्की आवाज़ भी आती है, ठीक है। ये पूरा आपका नीचे इक्वेशन होता है इसका, Ca+2H2O, इसको बैलेंस करने पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। चांदी, सीसा, तांबा की बात करें तो ये पानी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। आगे देखिए दिया है कि भारत सरकार में युवा मामले और खेल के लिए जो है वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर है। नितिन गडकरी की बात की जाए तो ये केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें आपसे पूछा है कि न्यायालय में जो है ये जो न्यायालय दिया है आपके, अदालत दिया है, इसमें सबसे सर्वोच्च कौन होता है। तो आपको पता है कि सभी जिलों में जो है जिला न्यायालय होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय, सत्र न्यायालय कहते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो हाई कोर्ट है जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। तो सबसे उच्च पूछा है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हवा महल का जिक्र किया है कि हवा महल कहाँ पे है, तो सबको पता है कि हवा महल जयपुर में है, ठीक है। निर्माण इसका महाराजा सवाई जो है प्रसाद सिंह ने 1799 में किया था। इसे पैलेस ऑफ विंड कहते हैं, विंड माने हवा, क्योंकि इसमें बहुत सारे झरोखे और खिड़कियां बनी हैं, ठीक है। दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ इंडिया गेट है। आगरा की बात की जाए ताजमहल है। गुजरात में क्या है, साबरमती आश्रम और स्टैचू ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट बात की जाए अगर, देखिए ये आपका जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है कि यहाँ पे डैश दिया है सरकारी रसीदें हैं जो विमोचन योग्य अर्थात रिडीमेबल हैं, नहीं हैं, इसमें नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा राजस्व रसीदें हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है, अर्थात तनने वाली है। तो देखिए सोना जो है सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु है, सबसे अधिक तनने वाली। गांधी इरविन समझौता पूछा है, तो देखिए किस आंदोलन से संबंधित है, जो है गांधी इरविन समझौता जो है ये आपके सविनय अवज्ञा से संबंधित है। गांधी इरविन समझौता की बात की जाए तो ये 5 मार्च 1931 का हुआ था। और कोई भी समझौता होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहा होगा। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसमें यही था कि सविनय अवज्ञा को रोका जाए, और जो लंदन में द्वितीय गोलमेज आंदोलन हो रहा है उसमें कांग्रेस क्या करे, भाग ले उसमें। भारत छोड़ो की बात करें तो 1942 में, असहयोग 1920 में होता है, और रॉलेट एक्ट 1919 में। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो इसमें देखिए दिया है कि डैश पूंजी उत्पादन के दौरान विभिन्न कच्चे माल और हाथ पर पैसों को संदर्भित करती है। तो ये क्रियाशील पूंजी, जो क्रियाशील पूंजी होती है, जो एक्टिव पूंजी होती है,
वो जो है उत्पादन के दौरान विविध कच्चे माल और हाथ पर पैसों को क्या करती है, संदर्भित करती है। नेक्स्ट पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था। तो ये था टीपू सुल्तान प्रेरित था। ठीक है, टीपू सुल्तान की बात की जाए तो इसका जो कार्यकाल है वो 1782 से 1799 है। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करें तो ये कांग्रेस से जो है पूछता है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कांग्रेस के पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, तो आपका बदरुद्दीन तैयबजी था। 1887 में अध्यक्षता किए थे। एनी बेसेंट की बात की जाए तो ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा 1917 में की थी। और अगर प्रथम भारतीय महिला पूछे, देखिए ये तो महिला में प्रथम हो गई, लेकिन ये भारतीय तो थी नहीं, अगर भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पत्ती की निचली सतह पर स्थित जो छोटे छोटे जो है रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो छोटे छिद्रों को ही रंध्र कहते हैं, जिसको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। ठीक है, इसमें दिया है कि प्रायः प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। कौन सी, तो सूक्ष्म मिट्टी जो होती है, जो वो प्रायः क्या होती है, जो उसका नेचर होता है वो रेतीला होता है और उसमें क्या होता है, लवणीय गुण जो है, साल्ट का गुण पाया जाता है। और अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि भारतीय उपखंड में जो है जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है। तो जो सूफी की बात करें तो ये कव्वाली वगैरह हो गया जो है, इसका जनक अमीर खुसरो को माना जाता है जो है। तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन जो कि आपका है, जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं कौन, इसमें से गुज्जर बकरवाल। गुज्जर बकरवाल जो होते हैं ये भेड़ बकरी जो है पालन करते हैं, इसका जो है ये बंजारे हैं कहाँ के, जम्मू कश्मीर। सरपा की बात की जाए तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पाए जाते हैं। भोटिया की बात की जाए तो ये ट्रांस हिमालय, खास करके उत्तराखंड से जो तिब्बत का जो लगा इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं। और गद्दी जो चरवाहे होते हैं वो हिमाचल प्रदेश होते हैं, घुमंतू जाति होती है ये भी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका 20 क्वेश्चन जो है आपका मैथ का करा देते हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका मैथ में यही कह रहा है कि किसी संख्या के 40% में जब 165 जोड़ा जाता है तो वही संख्या हमको फिर मिल जाती है। ठीक, तो पहली विधि तो ये मान लेते हैं वो संख्या p है। अब इस संख्या p में जो है इसके 40% में जब हम 165 ऐड करते हैं तो हमको वही संख्या फिर मिल जाती है। तो इसको देखिए 4 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 पचे 10, ये 2p/5 प्लस 165 बराबर p हो गया। अगर हम 165 को जस का तस यहाँ रहने दें तो हो जाएगा p माइनस 2p/5। इसको हल करेंगे तो 5p माइनस 2p/5 ये हो जाएगा 3p/5 और यहाँ हो जाएगा 165। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। अब p की वैल्यू जब 5 का गुणा करेंगे 55 में तो 5 पचे के 25, हाथ में आया 2। अब 5 पचे 25 2 27, 275। एक तो ये विधि है, और दूसरी विधि जो शॉर्टकट है वो ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या पूछा है, तो आप सीधे सीधे इसका मतलब जो 40% तो पूछा है अर्थात 60% बचा, तो 60% संख्या का किसके बराबर है, 165 के। तो 100% बस निकाल लीजिए, तो 165/60 और गुणे 100 करेंगे तो 275 आपका आ जाएगा सीधे सीधे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इस व्यंजन का मान, तो पहले आपको पता है कि का को पहले आप हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा छत्रिक 18 और ये 3 है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भाग हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 बना लेते हैं, और 9 माइनस 2 इंटू 2 है ये है। अब देखिए पहले भाग को हल करेंगे तो 9 माइनस 2 इंटू 2 9 18 1/9 और प्लस 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 2/9 प्लस 3, तो इसको जोड़ लीजिए 9 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 2/9 तो 12 9 108, 108 में से 2 गया तो 106/9। तो इसको जब हल करेंगे तो कितने बार जाएगा बताइए, ये 11 बार जाएगा और 7 आपका क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, तो 106 बटा क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 से 7/9, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे इसका। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एससीएस जो है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है आपका 3 गुना है। तो अगर दूसरी संख्या x है, ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 3x।
देखिए एक संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी, ये हो गया, और उनका मौसा कितना है 8 है, HCF जो है कितना है आपका 8 है। तो अगर इन दोनों संख्या का HCF 8 है तो वो संख्या क्या होगी, तो भैया ये संख्या 8 3 के 24 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा सीधे सीधे। और कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, अर्थात 24 का वर्ग कर लीजिए अब प्लस 8 का वर्ग कर लीजिए। तो जब 24 का वर्ग आप करेंगे तो देखेंगे कि 24 का वर्ग 576 होता है, ठीक, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, अर्थात 640 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20, 25 के बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जाते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हों और उन्हें बराबर बराबर लड्डू देने हों तो उसमें 3 शेष बच जाता है, तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या कितनी है आपको ये बताना है। तो सीधे सीधे ऑप्शन से भी कर लेते हैं कि देखिए पहले क्या करेंगे आप 10, 20 और 25 इसका आप एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे एलसीएम, तो 2 से ही काट लीजिए पहले, 2 पचे 10 ऐसे करेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ये आएगा, 2 दूनी 4 5 20 5 100, एलसीएम 100 आ गया। लेकिन कह रहा है कि 27 अगर बच्चे हों तो 3 बच जाता है, अर्थात इसमें हम 27 का भाग लगाएंगे और देखेंगे किस में शेष बच रहा। तो 100 में अगर 27 का भाग लगाएंगे तो देखेंगे कि 3 बार जाएगा, 27 3 81 और शेषफल कितना बचेगा 19, तो यहाँ शेष तो 3 बचना चाहिए। और अगला जो नंबर आएगा इसी से मल्टीपल होगा, अर्थात 200 लेके देख लीजिए ऑप्शन में, 100 तो नहीं होगा, ठीक है, 200 ले लीजिए। 200 में भी जब 27 का भाग लगाएंगे आप तो देखेंगे यह 7 बार जाएगा और 11 शेष बच रहा है। फिर 300 में देख लीजिए ऑप्शन से, 300 में 27 से भाग लगाएंगे तो ये सीधे सीधे 11 बार जाएगा और 3 शेष बच जा रहा है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि A का 10% बराबर B, तो 20 का 20% कितना होगा। अब देखिए A का 10% बड़ा 1/10 होता है, बराबर क्या है B है, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं कि A/B बराबर क्या होगा आपका 10/1 हो गया। और अगर खाली हम B बराबर देखें तो A/10 हो जाएगा, ठीक, ये इतना समझ में आया। अब देखिए आगे कह रहा है कि 20 का B% अर्थात 20 गुणे B/100, यही आपसे पूछा है, तो B की वैल्यू रख दीजिए। जब B की वैल्यू रखेंगे तो 20 गुणे A और ये नीचे चला जाएगा 10 गुणे 100, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 बार कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका A/50, A/50। अब बताइए इसमें A/50 कब आएगा, जब A का 3% होगा, A का 4%, A का 5% या A का 2%। तो जब A का 2% माने होता है 2/100, तो A गुणे 2 से काटेंगे तो 50 बार में, तो 1/50 अर्थात A/50 यही ना आएगा हल करने पे इसके बराबर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 18,000 में क्या करता है, एक फ्रिज को खरीदता है, रेफ्रिजरेटर को खरीदता है और 2 वर्षों के बाद इसकी मरम्मत पर जो है 2500 रुपये खर्च करता है, इसे इतने में बेच देता है, तो हानि बताइए। अब देखिए हानि कब होगा और लाभ कब होगा। देखिए लाभ आपका तभी होता है जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो, ठीक। और हानि कब होता है, हानि तभी होती है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, अर्थात बेचा जाए कम में, खरीदे हैं ज़्यादा पैसा लगा करके, तो हानि हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये 18,000 रुपये लगा के खरीदा और इस पर 2500 रुपया उसको बनवाने में भी तो खर्च किया, तब ना बिका है इतने में, तो टोटल खर्च कितना बैठ गया खरीद रेट इसका। तो ये 18,000 में आप क्या करेंगे, आप 2500 ऐड कर देंगे इसमें, ये टोटल जो है आपका ये खर्च क्रय मूल्य के रूप में बैठ जाएगा, ठीक। तो 18,000 और 2500 करेंगे 20,500 हो जाएगा, 20,500। अब बेचा कितने में है, विक्रय कितने में है, बेचा केवल 12,300 का। तो भैया 20,500 का खरीदा, इतने में बेच भी दिया तो ना घाटा होता ना फायदा होता, लेकिन बेच रहा है घाटा सके 12,300 में, तो कितने का घाटा हुआ है इसको, पहले हम डिफरेंस निकाल देंगे तो देखेंगे कि घाटा हो गया 8200 का, 8,000
200 का इसको घाटा हो गया। और घाटा किस पे हमेशा होता है, लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है, खरीद रेट पे होती है। तो खरीद रेट टोटल कितना इसको पड़ा था, 20,500। अब ये मत कह दीजिएगा कि 18,000 पे हुआ था, भाई खरीद रेट इसको कितना पड़ा, 18,000 और 2500 खर्च भी तो हुआ है उसके पास से, तो 20,500। और परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8200 में 205 से क्या करेंगे आप, भाग लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 40% जो है घाटे के रूप में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किसी सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। कितने के साथ उपलब्ध है, 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। तो कह रहा है इस इत्र का मूल्य 6873 है, तो अंकित मूल्य बताइए। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है P था, और इस पे जब आप 25% की छूट देते तो 75% तो बचा, ठीक है, 75% को आप 75/100 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर है, 6873 के। ठीक, अब इसी को बस आपको हल कर देना है, 25 3 या 75, अब 25 चौक का 100। ठीक, अब देखिए 3 से इसको या तो भाग लगा दीजिए तो गुणा कर दीजिए, P बराबर 6873, और यहाँ 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 4, अब बटे 3 ये नीचे आ जाएगा, 3 से काट दीजिए। जब 3 से आप काटेंगे तो 3 दूनी के 6, फिर 3 दूनी के 6, और 3 9 27, 3 एकम 3, 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,164 रुपये आपको अंकित मूल्य के रूप में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, औसत का है, एवरेज का आपका प्रश्न दिया है इसमें, सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि 25 प्रेक्षण का औसत 50 है। अब देखिए औसत बराबर होता क्या है, एवरेज बराबर, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, टोटल पदों की संख्या। इतना होता है कि नहीं होता है बताइए। तो अगर पदों की संख्या कितना दिया है, 25 दिया है, ठीक है, और इसका औसत कितना है, 50 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 25 पचे 125, तो 1250 आ जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि अब ये टोटल देखिए 25 का है, औसत 50, तो योग कितना हो जाएगा, 1250। फिर कह रहा है शुरुआत के जो 13 है उनका औसत कितना है, 40 है, तो जब शुरुआत के 13 का औसत 40 है तो योग कितना होगा शुरुआत का, तो 13 चौक का 52, 520, और अंतिम 13 का कितना है, 58 है, तो 13 गुणे 58 जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 754 आ जाएगा। ठीक, और 754 और 520 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1250। ठीक, और ये कितना था, सॉरी, इसको ऐड करेंगे तो 1200 कितना आ जाएगा आपका, 74 आएगा ना, ये 1274 आ जाएगा, और ये कितना था 1250, तो 1274 में से 1200 जब 50 घटाएंगे तो आपका सीधे कितना आ जाएगा, 24 निकल के आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि P अनुपात Q की वैल्यू 2 संबंधित 3 है तो 2P + Q और 2P - 3Q की वैल्यू बताइए। अर्थात जहाँ जहाँ P है वहाँ 2 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ Q है वहाँ 3 रख दीजिए। तो यहाँ P की जगह 2 रख दीजिए, यहाँ पे भी 2 रख दीजिए, यहाँ पे 3 रख दीजिए, यहाँ पे भी 3 रख दीजिए। तो ये 2 दूनी के 4 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, और यहाँ 5 दूना के 10 और -9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 7:1 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है, दो संख्याएं x और y का अनुपात जो है 4 संबंधित 7 के अनुपात में है। अर्थात x/y = 4/7, ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, और इसको हम 7x = 4y लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, तो कहेंगे लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि x में 6 जोड़ दिया जाए, x में 6 जोड़ दिया जाए और y में से 7 घटा दिया जाए तो वैल्यू कितना हो जाता है, 3:4, अर्थात 3/4 हो जाता है। इसको हल कर दीजिए, 4 का गुणा करेंगे, 4x + 6 चौके 24 बराबर 3y - 7 त्रिके 21। ठीक, अब देखिए अगर 21 को यहाँ इधर लाते हैं तो 21 दूनी 42, अब 42 और 3 45 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 3y - 4x, ये आएगा कि नहीं। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब इन दोनों समीकरण को जब आप हल कर देंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि आपका जो वैल्यू आएगा, देखिए वो आ जाएगा x = 4 × 63, 7 9 63, 9 चौका 36,
x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गया। तो आपसे पूछा है कि x और y के बीच में अंतर पूछा है, तो x और y के बीच में जो आपका डिफरेंस है वो कितने का है बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब आपका 36 आ गया, किसकी वैल्यू, x की आ गई, और y का कितना था, यहाँ y निकाले होंगे तो 63 आया होगा, ठीक है। तो इसमें से जब आप डिफरेंस निकालेंगे 63 माइनस 36, तो ये 27 आ जाएगा। डिफरेंस पूछा है, ये नहीं कि छोटे में से बड़े घटाए, अब डिफरेंस में दोनों बड़े में से छोटा घटाना होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। आगे देखिए मिक्सचर और इरिगेशन से क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में, 75 लीटर मान लीजिए मिश्रण है, ये आपका बाउल है, एक कटोरा है, इसमें मान लीजिए मिश्रण है, कितने का है ये, 75 लीटर कैपेसिटी का। इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वह 3 और 2 का है, ठीक। कह रहा है कि इसमें कितना जो है पानी हमको मिलाना होगा कि ये अनुपात जो है 1:2 का हो जाए, ठीक। कहने का मतलब ये है कि कैपेसिटी टोटल 75 है इसमें मिश्रण की, और इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया है। इसमें कह रहा है कि कितना पानी इसमें और मिला दें कि अनुपात कितना हो जाए, 1:2 का हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपको दूध का कुछ नहीं करना है, केवल अलग से मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, दूध को आपको नहीं छेड़ना है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 2:2 यहाँ पे भी है, 3:1 है। तो एक तरीका ये है कि आप पहले जो है क्या करिए, दूध को जब बराबर करना है तो क्या करेंगे आप बताइए। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 से कर दीजिए। तो इस प्रकार से नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 का पूरे में गुणा कर, 2 तिहाई 6 अनुपाते 2 दूनी के 4। इसको करेंगे तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अब देखिए दूध सेम है, पानी को बस ऐड करना है। तो हम अब देखिए 6 4 10, और 10 की वैल्यू टोटल कितनी है, 75 है, तो 1 की वैल्यू के 7.5 हो जाएगा, 7.5। और कितना इसमें देखिए पानी मिला रहे हैं आप, तो कहेंगे ये 4 अनुपात था, यहाँ 12 हो गया, तो 8 अनुपात मिला रहे हैं। 1 अनुपात की वैल्यू 7.5, तो 8 अनुपात की वैल्यू, तो 7.5 का गुणा कर दिया, 8 7 56, अब 8 5 40, 56 4 60 लीटर आ जाएगा। 60 लीटर आपको क्या होगा, मिलाना पड़ेगा, एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जब आपको पता हो गया कि 3:2 के अनुपात में है कितना, 75 लीटर में, तो दूध कितना है, पानी कितना है पता लगा लीजिए। तो 3 2 5, 5 से भाग लगाएंगे तो 15 बार जाएगा, 15 पूरे 75 होता है, तो 15 3 45 आपका क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। पानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। अब देखिए तो 45 आपका दूध हो गया और 30 आपका क्या होगा, पानी। अब पानी में ही कुछ आपको मिलाना है, कितना मिला दें कि अनुपात 1 और 2 का हो जाए। तो 45 दूनी क्या होगा, 90, 90 बराबर 30 और प्लस यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 60 लीटर, ठीक। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। एक विधि और भी है, कहेंगे वो क्या है, तो सीधे सीधे टोटल कितना मिश्रण है, 75 लीटर करेंगे, गुड़े दूसरा क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करके लिख लेंगे। कैसे, 3:2 दिया है और 1:2, इन दोनों का तिर्यक गुणा करके लिख दीजिए। 3 दूनी के 6 और -2 बटे ऊपर का जोड़ कर लेंगे, ऊपर कितना है, 3 2 5 कर लेंगे, और गुड़े क्या बोल रहा है, पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, तो 2 ये इसको बोल रहा है ना, इसमें कितना मिला दें, तो इसके सामने जो तिर्यक वाला है इसको लिख देंगे 1। अब इसको हल कर दीजिए, 5 से करेंगे तो 15 जाएगा, और यहाँ 4 बचेगा, 1 से कोई मतलब है नहीं, तो 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा। तो अब 2-3 तरीका है जिससे आपको सहूलियत मिले जो है आपका, उससे आप उसको लगा सकते हैं, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए आयु संबंध से है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज से है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ABC की औसत आयु 20 वर्ष है। अब एक बार बताइए हमको, ABC A + B + C औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 60 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 60 वर्ष जो योग है ये 5 साल पहले का है, तो अगर 5 साल बाद का अगर वर्तमान पूछा जाए कि इस समय कितना है, तो कहेंगे कि सर वर्तमान की बात की जाए तो 3 लोग हैं, और 3 लोग हर साल 1-1 साल बढ़ेंगे। तो अगर 5 वर्ष पूर्व पूछा है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वर्तमान आ जाएगा 5 और 7 75 वर्तमान आ गया किसका, ABC का। फिर कह रहा है कि B और C का औसत आयु 9 वर्ष है। कब, 6 साल पहले 2 लोग हैं तो इनका 18 हो जाएगा।
लेकिन ये 18 कब है बताइए, 6 साल पहले का है। तो आज वर्तमान अगर पूछा जाए बी और सी का एज कितना होगा तो कहेंगे 6 साल है, 2 लोगों का 6 दूनी 12 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो 8 2 10 2 1 3 30 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी का 75 आ गया। तो ए का पूछा है तो घटा दीजिए भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी कितना है आपका 75 है। अब 75 में से 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए। देखिए कहाँ इसमें वो करना है, तो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये देखिए बी और सी की वैल्यू रख देंगे क्या 30, और टोटल कितना है, तो आप सीधे सीधे 75 में से यहाँ पे जब 30 घटाएंगे तो सीधे जब 45 आ जाएगा। अब 45 कब आएगा, वर्तमान आयु किसकी, ए की, लेकिन 3 साल बाद पूछा है, 3 वर्ष बाद, 3 साल इसमें ऐड कर देंगे, 45 दिन कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा 12 व्यक्ति 12 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिन में खोद सकते हैं, तो उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें ये नहीं पूछा कि और कितने आदमियों की या व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे पूछा कितने व्यक्ति लगेंगे, कितने में हो जाएगा। तो ये खास करके देखिए M1 D1 H1 अपान W1, फिर M2 D2 H2 अपान W2, अर्थात M1 ने मैन माने आदमी कितने दिन और कितने घंटे काम करते हैं, और नीचे वर्क कितना होता है, इस हिसाब से लगाएंगे। तो देखिए 12 व्यक्ति, ठीक है, कितना मीटर, तो 20 मीटर। यहाँ पे देखिए वर्क कितना हो रहा है 20 मीटर, 8 दिनों में खोदते हैं। तो उसी चौड़ाई और उसी गहराई वाला 30 मीटर जो है गड्ढा 6 दिनों में खोदने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। इसको हल कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 2 से 6 बार में कट जाएगा, और 6 से ये भी कट जाएगा, और ये 8 तरीके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सीधे सीधे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 24। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानी टंकी का प्रश्न है। पानी टंकी का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि ए बी एक टंकी को 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं ए बी 12 घंटे और 18 घंटे में क्या करता है, भर देता है, अर्थात ये भरने वाला है, तो प्लस का चिन्ह बना देते हैं ताकि हमको पता रहे। फिर कह रहा है कि जबकि पाइप सी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है, अर्थात माइनस लगा देते हैं। अब देखिए तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 18 इसका, तो देखेंगे कि 72 हमारा जो है 72 जो है 18 चौक 72, 8 9 72, 12 छंग 72, ये सबसे कट जाएगा। 72 जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 छंग 72, 18 चौक 72 4 बार में, 8 से काटेंगे तो 8 9 72, अर्थात ये 6 लीटर प्रति घंटा, ये 4 लीटर, और ये 9 घंटा प्रति लीटर की दर से खाली करेगा। एक साथ अगर तीनों चलेंगे तो 6 4 10 में से 9 गया, 1 लीटर जो है प्रति घंटे के हिसाब से ये भरेगा। ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए कह क्या रहा है, कैसे करना है। कह रहा है कि ए और बी को अगर हम 4.5 घंटे के लिए खोल दें और फिर बंद कर दें तो सी इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखिए ए और बी जो पाइप हैं वो 6 और 4 की दर से क्या करते हैं, भरते हैं, अर्थात 10 लीटर प्रति घंटा की दर से भरते हैं। और कितने घंटे चलाना है, 4.5 घंटे। तो कहेंगे 4 घंटे में 40 लीटर और आधे घंटे में कितना 5 लीटर, अर्थात ये टोटल कितना हो गया 45 लीटर जो है ये भर देंगे। अब ये 45 लीटर जब टंकी में भर गया तब हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे। अब सी को चालू करेंगे, तो सी तो खाली करने वाला है, तो सी जो है 9 लीटर प्रति घंटे की दर से खाली करेगा। तो 45 लीटर कितने घंटे में खाली जाएगा, तो कहेंगे सर 45 में 9 से भाग लगा देंगे, 9 × 45, 5 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी आपकी पूरी तरह से खाली हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 मैटर समझिए, दूरी मीटर में दिया है, चाल घंटे में दिया है, तो पहले हम इसको इसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो बात समझिए, देखिए अगर हम 26 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलें तो ये हो जाएगा 5/18 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन यहाँ पे मीटर प्रति मिनट, देखिए मिनट में यहाँ पे आंसर पूछा है तो इसको मिनट में हमको बाद में कन्वर्ट करना होगा, सेकंड में आएगा तो 60 से भाग लगा देंगे। ठीक, तो देखिए 1950 मीटर चलेगा, इसको हम 26 × 5/18 से क्या करेंगे आप
भाग लगाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1950 गुणे 18 फिर 26 गुणे 5, ठीक। और जो आंसर आएगा इसमें हम क्या करेंगे, आप 60 से क्या करेंगे, आप गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसी को आप काट पीट कर दीजिएगा, जब काट पीट करेंगे तो ये 9 बटा आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा मिनट, जिसको हम 4 सही 1/2 मिनट लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति उसकी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने वाले समय उसकी सामान्य चाल पर उसी दूरी को तय करने में लगे समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक लेता है। कहने का मतलब क्या है कि एक तो आपकी स्पीड हो गई, और अगर आप स्पीड कम करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये कह रहा है कि अगर सामान्य चाल मान लीजिए 1 है, लेकिन वो चला किस रहा है स्पीड से, 3/4 से, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि अगर 4 चाल पहले थी तो इस समय चाल कितनी हो गई है बताइए, तो कहेंगे 3 हो गया है। तो जब चाल में 4-3 का रेशियो है तो समय कितना लगेगा, समय में 3 और 4 का रेशियो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो समय ज़्यादा लग रहा है, देखिए लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे 3 अगर हिस्सा लग रहा है तो यहाँ पे 4 हिस्सा लग रहा है, और टोटल समय कितना अधिक लग रहा है, देखिए कितना अधिक लग रहा है, 1 घंटा 40 मिनट, अर्थात 60 मिनट ये 40 मिनट 100 मिनट, टोटल कितना लग रहा है 100 मिनट। तो जब 100 मिनट टोटल लग रहा है और यहाँ पे है कितना बताइए अधिक, 1, तो 1 बराबर 100, तो 3 बराबर 300, 300 का कितना होगा। अब इसको घंटा में पूछा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 300 मिनट कितने घंटे में होगा, तो कहेंगे 5 घंटे में होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए स्ट्रीम और बोट से क्वेश्चन है, नाव और नदी से है। कह रहा है कि एक शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, अर्थात नाव की स्पीड हमको मालूम चल गई। शांत जल जब भी देगा तो खुद नाव की स्पीड रहेगी कितनी, 9 किलोमीटर प्रति आवर। फिर कह रहा है उसे 33 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने पर, ठीक है, और 21 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने पर समय कितना लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो आपको पता है कि धारा की दिशा में अगर जाएगा तो नाव की स्पीड होगी अब प्लस धारा की स्पीड होगी, मान लेते हैं भी, और ये जो विपरीत जाएगा तो नाव की स्पीड अब माइनस धारा की स्पीड हो जाएगी, है कि नहीं। और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात 33/9 प्लस भी बराबर 21, 9 माइनस भी हो जाएगा। अब देखिए इसको आप हल कर सकते हैं, 3 7 21 और 3 से कटेंगे तो 11 बार में। अब इसमें गुणा कर दीजिए, 11 और 9 माइनस भी इज इक्वल टू 7, 9 प्लस भी, ठीक है। अब देखिए तो इसको हल जब यहाँ पे मान लीजिए लिख देते हैं, 11 9 99 माइनस 11 भी इज इक्वल टू 7 9 63 अब माइनस सॉरी प्लस होगा ना, प्लस 9 6 9 भी 7 7 भी, ये हो जाएगा। देखिए 7 भी यहाँ पे है। अब देखिए ये 11 इधर चला जाएगा तो 11 7 18 हो जाएगा, 18 भी बराबर ये 63 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 99 में से जब 63 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और 3 36 आ जाएगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड निकल के किसकी आ जाएगी, धारा की आ जाएगी, ठीक। आगे देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि 8000 रुपये की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करने पर वह धनराशि 9261 रुपये हो जाती है। तो समय बताना है कितने साल में। तो देखिए जो धनराशि है वो 9261 हो जा रही है, कितने पे, 8000 रुपया है, ठीक। अब देखिए 1 प्लस, अब यहाँ दर क्या रखेंगे, चूँकि ये देखिए अर्धवार्षिक है और 10% की दर से लग रही है कि नहीं, तो ये सीधे 10 का कितना हो जाएगा, आधा लगाएंगे। जब अर्धवार्षिक रहता है तो आधा हो जाता है, तो 5%, तो 5/100, और समय हमको नहीं पता है, इसको इधर लाएंगे 9261/8000 हो जाएगा, ठीक, बराबर ये काटेंगे तो 5 एकम 5, ये 20 बार में 21 बटा जो है 20 आ जाएगा। और यहाँ n, अगर इसी फॉर्म में इसको लिखना हो तो आप देखेंगे ये 21 का क्या है, क्यूब है, और ये 20 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ 21/20 है, ये है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 3 हो जाएगा। अब देखिए n बराबर क्या होगा, 3 क्या छमाही, या आंसर भी क्या आएगा, छमाही में आएगा, लेकिन आपको साल में देना है। तो बताइए 3 छमाही जब होगा तो 1 साल में 2 छमाही होता है, तो ये 1.5 साल में 3 छमाही होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे इसका आंसर।
आगे दिया है एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः जो है 40 मीटर और क्या है 72 जो है वर्ग जो है मीटर है। तो कह रहा है कि इस आयत के विकर्ण की लंबाई होगी। अब देखिए विकर्ण आपसे पूछा है सीधे सीधे, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए कुछ इस तरह से मान लीजिए वर्गाकार जो है आयत का परिमाप और क्षेत्रफल इतना इतना है, ठीक, एक आयत है। अगर इसके हम परिमाप की बात करें तो 2l + b, इसको साफ साफ लिख देते हैं इसमें, देखिए कट के। देखिए परिमाप क्या होता है आयत का? परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि आयत ऐसे होता है कुछ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, l हो गया या b हो गया। अब देखिए परिमाप कितना दिया, 40 दिया है, 40 बराबर 2l + b, अर्थात लंबाई और चौड़ाई का योग अगर देखें तो 2 से भाग लगा देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक, l + b बराबर 20 आ गया। और क्षेत्रफल कितना है आयत का, अर्थात l × b 72 है, ठीक। तो पूछा है इसके आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि अगर आप आयत बनाते हैं और ये l है और ये b है और विकर्ण आपसे पूछे, ठीक है, तो ये भी मान लीजिए l ही होगा। तो ये अगर क्या होगा, एक तरह से समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा, तो कर्ण अर्थात विकर्ण का वर्ग बराबर l² + b², ठीक है। तो विकर्ण आपसे पूछेगा तो √l² और +b² की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो हम सीधे सीधे करेंगे इस फार्मूले का यूज, l + b² बराबर l² + b² + 2lb। l और b की वैल्यू कितनी है, 20 दिया है, 20 से हम 400 हो जाएगा सीधे सीधे, l² + b² मालूम करना है + 2lb। तो 2 का गुणा किसमें 77 में होगा, तब 72 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144, ठीक। अब देखिए तो 144 में से घटा देंगे l² + b² बराबर, ठीक है, 144 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3 में से गया 256। तो l² + b² पर 256, तो जब कर्णी में l² और प्लस b² की वैल्यू करेंगे तो ये कर्णी में क्या हो जाएगा, 256 भी हो जाएगा। तो 256 किसका वर्ग जो है वर्गमूल 256 का क्या होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 59 का जो है आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें मैथ में बचा है। देखिए ये आपके एडवांस मैथ से है, खास करके जो है 3D से बेलन का सवाल है। कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन जो है 8448 है। अब देखिए आपको अगर पता हो कि जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वह बेलन के आयतन का 1/8 होता है कि नहीं, यहाँ पे दिया है सीधे सीधे। देखिए कह रहा है कि इसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इसके आयतन के आंकिक मान के 1/8 के क्या है बराबर है। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 8448, ठीक है, ये जो है इसके 1/8, ठीक है, के बराबर है क्या, इसका वक्रपृष्ठ, इसका वक्रपृष्ठ, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका आयतन हो गया। तो अब देखिए आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, और वक्रपृष्ठ का क्या होता है 2πrh, है ना। तो यहाँ पे सीधे सीधे हो जाएगा πr²h / 2πrh = 8, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पाई से पाई कट जाएगा, r से एक ठो r कट जाएगा, या ch कट जाएगा, बचेगा क्या r/2/8। तो r बराबर क्या हो जाएगा 16 आ गया। अब देखिए त्रिज्या निकल गया 16, तो हम सीधे सीधे वक्रपृष्ठ नहीं निकाल लेंगे। वक्रपृष्ठ का फार्मूला जो आपको पता ही है, वो जो मैंने पहले ही लिखा था 2πrh, तो 2 × 22/7 × r की वैल्यू 16 × h, और यही किसके बराबर है 1056 के बराबर है, ठीक है। तो h निकालेंगे यहाँ से काट पीट के, तो 10.5 सेंटीमीटर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा हिंदी से रिलेटेड है। देखिए हिंदी के 20 क्वेश्चन में आप देखेंगे इसमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं,
और उचित मुहावरे का अर्थ जो है आपको बताना है। जैसे हाथ मलना, यहाँ पे देखिए मुहावरा दिया था तो इसका अर्थ बताना था। ये हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। वीरता दिखाना अर्थात जौहर दिखाना। संकल्प करना जो है इसका अर्थ होता है कुछ करने का ठान लेना, दृढ़ संकल्पित होना। आराम करना मतलब होता है किसी कार्य की समाप्ति पे आदमी क्या करता है, चैन की सांस लेता है या फिर आराम करता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हाथ मलने का क्या हो जाएगा, पछताना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसमें दिया है कि एक आपको वाक्य दिया है, इसमें पूछा है कि कौन सी त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो उस पर लिख सकते हैं किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मैं आम खाया गया। अब देखा ये एक सेंटेंस पढ़ने में ही गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आम खाया गया ये भी गलत होगा, मेरे को आम खाया गया ये भी गलत होगा, मुझसे आम खाया गया। तो यहाँ पे जो है मुझसे होगा, अर्थात यहाँ पे देखेंगे तो कारक संबंधी जो है क्या होती है, त्रुटि होती है। किसी काम को करने वाला ही क्या होता है, कारक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो पर्यायवाची से दिया था कि व्यथा का पर्यायवाची है। देखिए व्यथा माने होता है दुख, वेदना, पीड़ा या यातना कहिए या यंत्रणा कहिए। तो व्यथा का जो पर्यायवाची है वो दुख होता है, वेदना होता है, पीड़ा, यातना और यंत्रणा। वियोग की बात करें तो इसमें विरह कह सकते हैं इसका पर्यायवाची, विछोह कह सकते हैं, जुदाई कह सकते हैं, विप्रलंभ कह सकते हैं। चिंता की बात करें तो इसको सोच कहते हैं, उहापोह की स्थिति कहते हैं, फिक्र कहते हैं। सुख के पर्यायवाची की बात करें तो आनंद है, चैन है, परितोष है, मजा है। अगले देखिए मुहावरे का अर्थ पूछा, छठी का दूध याद आना, अर्थात संकट के समय पिछले सुख की याद आना। ये इसका क्या हो जाएगा, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। सही वर्तनी से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, परिणाम होता है कि परिणाम होता है कि परिणाम होता है कि परिणाम होता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा परिणाम। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए तो इसमें कहा है कि किस भाग्य में भार में जो है भाग में त्रुटि है। केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहां पे होगा केवल आप ही जो है यह काम निपुणता से कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए किस भाग में त्रुटि है, तो केवल आप ही में, इसमें क्या है आपका त्रुटि है। यहां पे होगा केवल आप, ये ह क्या हो जाएगा, ही हट जाएगा, होगा केवल आप यह काम निपुणता से कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि कौन हमारी राजभाषा है। तो आपको पता है हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। किसी और स्थान के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, तो अन्यत्र होता है ना, कहीं अन्यत्र आप चले जाइए, मतलब किसी अन्य स्थान पे, तो अन्यत्र के लिए यत्र माने होता है जहां, तत्र माने होता है वहां, संस्कृत में भी यत्र तत्र होता है। सर्वत्र माने होता है सभी जगह, सार्वभौमिक। नेक्स्ट देखिए दिया है विलोम पूछा है। उन्नति का विलोम आपको पता है कि अवनति होता है। उन्नति माने बढ़ना, अवनति माने घटना होता है। दुर्गति का विलोम सदगति होता है। संपत्ति का विपत्ति होता है। नेक्स्ट देखिए भरने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति है। मनुष्य जीवन क्रोध से सफल होता है, कभी नहीं। आलसी जीवन से नहीं, लोभ लालच से नहीं, परिश्रम से सफल होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए समानार्थी शब्द का चयन करना था। मोल, मोल माने होता है किसी वस्तु का दाम, कीमत या फिर मूल्य। मूल की बात करें तो होता है जड़ बोलते हैं मूल को, बुनियाद बोलते हैं, आधार बोलते हैं, नींव बोलते हैं। मलिन माने होता है मैला, गंदा, अस्वच्छ बोल सकते हैं। मुक्ति को स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे दिया है देखिए रेखांकित शब्द को जो है प्रतिस्थापित करना है। अगर कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं तो आप सीधे सीधे विकल्प बी को भी चयन कर सकते। कह रहा है कि परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे को नहीं होगा, यहाँ पे होगा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, न कि को, की, ठीक है। तो ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है 93 नंबर क्वेश्चन कि धरती और आकाश के बीच के स्थान के लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे। तो इसको कहेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष किसको बोलते हैं, धरती और आकाश के बीच के स्थान को। द्वीप किसे कहते हैं, जब बहुत बड़ा जल हो और उस जल के बीच में कोई स्थल हो, जमीन हो, ठीक है, जैसे नदी बह रही है उसके बीच में कहीं मिट्टी उठा हुआ हो, उभार हो, जगह हो, स्थल हो, उसे द्वीप कहते हैं, लैंड, आइलैंड कहते हैं। गिरि पर्वत का पर्यायवाची है। जो है अंतरीप क्या होता है, एक तरह से इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। जैसे ये देखेंगे भारत का प्रायद्वीपीय मैदान, अर्थात 3 तरफ से क्या हो, समुद्र से घिरा हो और एक तरफ से जो है स्थल क्षेत्र हो, ठीक। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। तुरंत जो व्यक्ति कविता कहता हो उसे आंसू कवि कहते हैं।
और जो तुरंत उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्युत्पन्नमति। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतिस्थापित करने के लिए कि अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। अब देखिए यहाँ देता गलत शब्द है, यहाँ पे देती होना चाहिए, क्योंकि ये जो जनसंख्या है वो स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्री। तो स्त्रीलिंग के लिए देती शब्द होगा। जनसंख्या अनेक समस्याओं को क्या करती है? जन्म देती है। तिमिर का विलोम पूछा है तो प्रकाश होता है। रात्रि का दिवस होगा। आकाश का पाताल होगा। अंधकार का प्रकाश या फिर उजाला होगा। आगे देखिए 5 क्वेश्चन जो दिए हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, गद्यांश से रिलेटेड है। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो दिया है कि आचरण की सभ्यता का देश ही, आचरण की सभ्यता का देश ही क्या है? निराला है। उसमें न शारीरिक झगड़े और न मानसिक न आध्यात्मिक, न उसमें जो है विद्रोह है, न जंग ही है का जो है क्या है? नामो निशान। ये ऐसे इसमें आप भरते चले जाएंगे, ठीक है। और न ही वहाँ ऊंचा नीचा, और न ही जो है आपका क्या है? आपका नीचा। यहाँ पे होगा ऊंचा है न नीचा। न कोई वहाँ धनवान है और ना कोई वहाँ पे क्या है? आपका निर्धन। ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा वहाँ प्रकृति का नाम नहीं, वहाँ तो प्रेम और एकता का क्या है? अखंड जो है राज्य रहता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ये 100 क्वेश्चन थे जिसमें 20-20 क्वेश्चन सेक्शनल वाइज थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।